कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो यहाँ पे रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर का नाम तो लिखा हुआ है, लेकिन मतलब क्या सर आपका यहाँ पे डिस्कशन बस मतलब क्या हुआ सर आपके रेशियो के बारे में हुआ है। नहीं, प्रोपोर्शन तो रात में लोग करेंगे ना। प्रोपोर्शन रेशियो आ ही रहा नहीं है। अच्छा, लेकिन रेशियो का सम मतलब क्या होता है सर आपका, आता है इसमें एग्जाम में? सिलेबस ही में नहीं है। नहीं सिलेबस में, फिर भी आप समझ लीजिए, क्योंकि दो रेशियो मिलकर मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है, बनाता है। तो रेशियो का कॉन्सेप्ट जो इस्तेमाल करिएगा तभी जाके आपका सम मतलब क्या है आपको सॉल्व होगा, सम सॉल्व मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा, है ना। तो रेशियो के बारे में लोग जाने ना जाने, फिजिक्स भी जब कर रहे थे तो रेशियो का इस्तेमाल मतलब क्या कर रहे थे आप लोग कर रहे थे। तो रेशियो होता क्या है सर आपका, फ्रैक्शन ही होता है, लेकिन मतलब क्या होता है सर आपका, फॉर एग्जाम्पल 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर का रेशियो निकालेंगे तो क्या निकलता है सर आपका 8:9 मतलब क्या होता है, निकलता है। तो पहला वाला रेशियो का टर्म को कहा जाता है मतलब क्या है आपका एंटीसीडेंट, और रेशियो का दूसरा वाला टर्म को कहा जाता है मतलब क्या है कॉन्सिक्वेंट। और इसमें मतलब क्या होता है, ऑर्डर मैटर करता है, यानी 8:9 जो है वो 9:8 के बराबर मतलब क्या सर आपका नहीं है। 2:1 जो है वो मतलब क्या सर आपका 1:2 के बराबर मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो रेशियो कुछ प्रॉपर्टी होता है, क्या प्रॉपर्टी होता है सर आपको बताइए, फ्रैक्शन की तरह है। अगर मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे होता क्या फ्रैक्शन 1/2, तो अगर ऊपर ही 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी मतलब क्या कहते हैं 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसके बाद 1/2 मतलब क्या था, हाफ था। एक्सप्रेशन अलग हो जाता, दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आता, लेकिन जो भी आता वो खुद भी मतलब क्या होता सर आपका हाफ के बराबर होता ना। तो रेशियो ऑफ प्रॉपर्टी क्या है सर आपका, अगर किसी एक नंबर को आप बोलना चाहिए, किसी एक एक्सप्रेशन को अगर आप एंटीसीडेंट से भी मतलब क्या करें मल्टीप्लाई कर दें, और कॉन्सिक्वेंट से ही मतलब क्या करें सर आपको मल्टीप्लाई कर दें, तो रेशियो में कोई मतलब क्या होता है सर आपको फ़र्क नहीं आता है, रेशियो में कोई चेंज मतलब क्या होता है सर आपका नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर मतलब क्या हो सर आपका 1:2 अगर हो, तो हम 1 को भी क्या करें सर आपका 100 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 को भी 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आ रहा है क्या सर आपका 100:200। तो दोनों का वैल्यू मतलब क्या सर आपका इक्वल है, दोनों मतलब क्या सर आपका इक्वी वैलेंट मतलब क्या सर आपका रेशियो मतलब क्या सर आपका है। ये बात समझना है, इस बात में मत कराइए सर, टाइम वेस्ट होगा। अच्छा इसे जब प्रोपोर्शन नहीं कराते, अच्छा। रेशियो सिलेबस ही में नहीं है। नहीं है ना, आप देख लीजिए एक बार सर ये लेकिन हर जगह आपको लगेगा आप साउंड में, अब ये हम नहीं कर साउंड का सर, साउंड का होगा तो कर लेंगे। ठीक है। ये पता है कि अगर डिवाइड करते सेम नंबर से तो फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आ जाइए यहाँ पे आगे, ये छोड़ दीजिए, आप यहाँ पे आ जाइए। कंपाउंड रेशियो क्या होता है आपको पता है सर? प्रपोर्शन कुछ नहीं है, प्रपोर्शन मतलब क्या है सर आपका इक्वल रेशियो का साथ में लिखते हैं तो वो मतलब क्या होता है, प्रपोर्शन होता है। तो कंपाउंड रेशियो क्या होगा फिर बताइए आप। जैसे मान लीजिए A/B है और मतलब क्या सर आपका C/D है, तो अगर हम मतलब क्या करें सर आपका AC/BD करेंगे तो हो जाएगा आपका कंपाउंड रेशियो। यानी दो रेशियो का मतलब दोनों रेशियो का अगर एंटीसीडेंट को मल्टीप्लाई करके नया एंटीसीडेंट बनाए, और दोनों रेशियो का मतलब क्या कॉन्सिक्वेंट को मतलब मल्टीप्लाई करके मतलब क्या सर आपका नया कॉन्सिक्वेंट बनाए, तो फिर क्या बन जाएगा सर आपको बताइए। जो रेशियो बनेगा उस रेशियो का नाम क्या कंपाउंड रेशियो होगा। दो के लिए वैलिड है और दो से ज़्यादा के लिए मतलब क्या सर वैलिड मतलब क्या सर आपका है। डुप्लीकेट रेशियो का क्या मतलब होता है, अगर मान लीजिए A/B है, तो A/B को मतलब क्या करें सर आप A/B के साथ ही कंपाउंड करते हैं, तो वैसा कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका डुप्लीकेट रेशियो। तो यहाँ पे देखिए 2:3 का डुप्लीकेट क्या हो जाएगा 4:9, 1:2 का डुप्लीकेट क्या हो जाएगा सर आपका 1:4, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 4:5 का डुप्लीकेट क्या हो जाएगा सर आपका 16:25। 2 मिनट कहाँ बस। ट्रिप्लीकेट का मतलब क्या होगा, A/B अगर मतलब क्या A³ B³ हो जाए तो क्या सर आपका ट्रिप्लीकेट रेशियो हो जाएगा। तो 2:3 क्या हो गया सर आपका 8:27, अगर उसको ट्रिप्लीकेट कर दिया तो सब डुप्लीकेट का मतलब क्या होगा, मतलब स्क्वायर रूट कर देंगे। देंगे। 4:9 था तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है सर आपका 2, 9 का स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है सर आपका 3, 25 अगर है तो 5 हो गया, 100 है तो मतलब क्या सर आपका 10 हो गया। अब सब ट्रिप्लीकेट का क्या मतलब होता है, क्यूब रूट कर देना। तो 64 क्या चीज़ का क्यूब है, 4 का, तो उसका क्यूब रूट क्या हो गया सर आपका 4। 27 मतलब क्या चीज़ का क्यूब रूट है 3, तो यहाँ पे क्या हो गया सर आपका 3। तो ये चीज़ था, फैक्ट था, और कुछ मतलब क्या था आपका नहीं था। और रेसिप्रोकल रेशियो क्या होता है वो आप क्या कहते हैं ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके बात मतलब क्या कहते हैं सर आपको समझते हैं। ज़्यादा समय नहीं है, कितना समय सर आपका 3 से 4 समय रेशियो का जो आया था एग्जाम में, और नहीं आता है। कितना साल पहले आया था? 2002 में आया था, अब ठीक है। उसके बाद फिर मतलब क्या सर आपका आया था कब, 2016 में, और उसके बाद फिर आया था मतलब कि अब सर आपका 2016 में फिर, और उसके बाद फिर और आया होगा तो हमको पता नहीं। लेकिन
है आसान। एक बार यहाँ पे देख ले, समझ में मतलब आ जाएगा। a/a/b का वैल्यू दिया हुआ है और आपसे मतलब क्या सर आपको पूछा है ये चीज़, तो क्या आप प्रोसेस कर पाइएगा? हाँ सर। कैसे प्रोसेस कीजिएगा? एक A में, जगह हाँ। एक वैल्यू डालेंगे B की जगह B। वही तो, ये रेशियो है, वैल्यू तो नहीं है, वही तो बात है। नहीं समझे? समझ ये नहीं बोला है कि ये 5 के बराबर है और ये नहीं बोला है कि b जो है मतलब क्या है 3 के बराबर है, तो इसलिए ये सम करना मतलब ज़रूरी था, और कोई बात नहीं था। यहाँ पर कीजिए तो कैसे कीजिएगा? मतलब रेशियो अगर है तो आपके पास a का वैल्यू भी नहीं है और आपके पास b का वैल्यू भी नहीं है। रेशियो अगर आपके पास है तो आपके पास क्या है सर, आपके a/b का वैल्यू है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना? तो आप a को अलग से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और b को अलग से इस्तेमाल नहीं करते। आपको अगर a/b को इस्तेमाल करना है तो मतलब क्या है, आपको साथ में इस्तेमाल करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? क्योंकि हम अगर बोल देंगे a/b मतलब क्या है आपका 5/3 है, तो पता है कितना चीज़ के लिए वैलिड है? मतलब a/b मतलब a/b का रेशियो, a/b का रेशियो अगर हम बोला मतलब क्या आपका 5:3 है, तो ये पता है किसके लिए वैलिड है? आप समझिए इधर का हम क्या करें सर, आपका अगर हम 25 कर दें और इस टू मतलब क्या कर दें सर आपका 15 कर दें, इसके लिए वैलिड है। तो वो तो ऐसा इन्फिनिट नंबर ऑफ थिंग्स के लिए मतलब क्या वैलिड है ना। लेकिन जब फ्रैक्शन में लेंगे उसको a/b, तो a/b मतलब क्या होगा सर आपको 5/3 के लिए वैलिड होगा और किसी के लिए मतलब क्या होगा आपका नहीं होगा, क्योंकि फ्रैक्शन मतलब क्या होता है लोएस्ट टर्म में मतलब क्या होता लिया जाता है। तो इसलिए मतलब अगर रेशियो दिया हुआ है तो उसको हम टर्म मतलब क्या कर सकते हैं, नहीं मान सकते हैं। और दूसरा जगह जिस तरह कहते हैं उस तरह यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम बोलेंगे 5x और 3x तो फिर तो मतलब प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगा ना। तो उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा गया सर आपका 5/3, ठीक है। अब देखिए हम लोग वहाँ पे सीखा क्या था, अगर रेशियो का एंटीसीडेंट को और कॉन्सिक्वेंट को दोनों को अगर हम क्या करें, किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करें तो भी फ़र्क नहीं पड़ता है और किसी एक नंबर से डिवाइड करें तो ही मतलब क्या होता है, फ़र्क नहीं पड़ता है। तो क्या गया, एंटीसीडेंट को भी b से मल्टीप्लाई कर दिया गया और कॉन्सिक्वेंट को भी मतलब क्या सर आपको b से मल्टीप्लाई कर दिया गया। क्यों? फर्स्ट टर्म को देखा तो यहाँ पे तो ऑलरेडी था और ऊपर हमको a चाहिए, नीचे मतलब क्या चाहिए सर आपका b चाहिए। तो ये आपको पता है ना कि अगर मान लीजिए 5a प्लस मतलब क्या सर आपका 8b है, बाई अगर 3 करते हैं तो उसको अलग अलग भी दिखा सकते हैं इस तरह कि 5a/3 और क्या दिखा सकते हैं सर आपका 8b/ मतलब क्या सर आपका 3 दिखा सकते हैं। तो यहाँ तो हम डिवाइड कैसे किया सर आपका, दोनों को b से डिवाइड किया, तो यहाँ पे तो b को अलग अलग दिखा सकते हैं ना। तो फिर देखिए यहाँ पे क्या हुआ 5a/b और यहाँ पे क्या सर आपका 8a/b और यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 6a/b माइनस मतलब क्या सर आपका 7b मतलब क्या सर आपका b, ठीक है। मेरे पास a का अलग से वैल्यू नहीं था और b का अलग से वैल्यू नहीं था, लेकिन मेरे पास मतलब क्या था आपका a/b का मतलब क्या था आपका वैल्यू था जो कि मतलब क्या था 5/3 था। तो यहाँ पे क्या किया 5/3 डाला, यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका b/b था, एक मिनट चाहिए, तो मतलब क्या है सर आपका 5/3 मतलब डाला। अच्छा यहाँ पे मतलब क्या था, a था क्या, नहीं b था, छोड़ दीजिए। तो a/b का वैल्यू अगर आपके पास आ गया तो आप उसको डालने के बाद मतलब क्या सर आपका काम मतलब हो जाएगा। आपको निकालना भी क्या था, ये होल थिंग का वैल्यू निकालना था और कुछ मतलब क्या करना था आपका नहीं करना था। तो ये होल थिंग का वैल्यू मतलब क्या सर आपका निकल गया। अब उसके बाद यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे दिया है उसका उल्टा, वहाँ पे a/b दिया था और बोला था मतलब ये फाइंड आउट करना, यहाँ पे ये देखिए बोला है मतलब क्या सर आपका a/b मतलब क्या है सबका फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सिंपली आप देखिए यहाँ पे क्या लगता है क्या करना पड़ेगा, भाई सर जो उसमें हुआ है मतलब a/b अगर फाइंड आउट करना है तो हम a/b के टर्म में प्रोसेस करेंगे। a/b नीचे तो यहाँ भी p डिवाइड कर देंगे, यहाँ भी मतलब क्या तरह b डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे a/b बचा, यहाँ पे b भी कैंसिल हो गया, यहाँ पे a/b बचा, यहाँ पे b भी कैंसिल मतलब क्या सर आपका हो गया, ठीक है। हो गया तो फिर क्या होता है सर आपका 3a/b + 2 और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 5a/b प्लस मतलब क्या सर आपका 3 हो गया, यहाँ तक ठीक है। अब ये होल थिंग उठ के वहाँ गया 18 से मल्टीप्लाई हो गया और ये 29 उठ के मतलब क्या सर आपके फुल टर्म से मतलब क्या मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद ये आंसर आया, ठीक है। अब ये आंसर जब आया तो मतलब क्या है सर आपका, जब वेरिएबल सेम रहता है तो मतलब क्या होता है लाइक टर्म होता है और लाइक टर्म होता है उसको मतलब क्या कर सकते हैं प्लस माइनस कर सकते हैं ना। तो प्लस माइनस यहाँ पे किया तो बचा क्या सर आपका -3a/b और यहाँ बचा क्या सर आपका -4। तो मेरा क्वेश्चन आपको क्या चाहिए था, ये अलग से नहीं चाहिए था, b मतलब क्या सर आपको अलग से नहीं चाहिए था, आपको चाहिए क्या था सर आपका साथ में a/b चाहिए था, यानी कि a/b का a और a/b का रेशियो चाहिए था। तो आप क्या किए a/b को वहाँ छोड़ दिया और -3 को नीचे उतार दिया, तो मतलब क्या आ गया सर आपको 4 मतलब क्या सर आपको 3 आ गया। चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है।
और सबसे सिंपल ये वाला है जो हम लोग मतलब क्या बार बार किए हैं। एक्स वाई है, वाई वाई भी है, और मतलब क्या सर आपका जेड वाई मतलब क्या सर आपका सी है। ये दे के बोला है कि क्या निकालो, ये पूरा साबित करो कि LHS और ये RHS मतलब क्या सर आपका बराबर है। ठीक है, तो LHS को RHS के बराबर साबित करने में क्या होता है सर आपका, देखिए जब तीन चीज़ आपस में कोई चीज़ आप बराबर हो ना, तो तीनों चीज़ को मतलब क्या एक कांस्टेंट के बराबर कर दीजिए। के लिख दिया, तब इक्वेशन आप देख रहे हैं इक्वेशन एक्स वाई है, तो उसमें से एक का वैल्यू क्या निकल जाएगा, ए के। वाई का वैल्यू क्या निकल जाएगा सर आपका बी के, और जेड का वैल्यू क्या निकल जाएगा सर आपका सी के। इसमें डाउट है क्या? तो ये काम करना मतलब ये काम करना मतलब क्या नहीं भूलना है। ठीक है, अब ये काम करने जब नहीं भूलें तो LHS में क्या है, LHS में जो था पूरा मतलब क्या कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद क्योंकि x का वैल्यू मतलब क्या था ए के था, तो ए के का होल क्यूब, y का वैल्यू क्या था आपका बी के था, तो बी के का मतलब क्या था आपका होल क्यूब, और z का वैल्यू मतलब क्या था आपका सी के था, तो सी के का मतलब क्या था आपका होल क्यूब। तो होल क्यूब है तो क्या होगा ए क्यूब के क्यूब, ये बी क्यूब के क्यूब, और ये सी क्यूब के क्यूब। उसके बाद नीचे ए क्यूब कट गया, बी क्यूब कट गया, और सी क्यूब मतलब क्या कट गया, बचा मतलब क्या सर आपका के क्यूब हो गया, मतलब क्या सर आपका 3k क्यूब। तो ये मतलब क्या था LHS था। अब RHS में है क्या 3 मतलब RHS के बराबर तो नहीं आया ना, तो RHS के बराबर नहीं आया तो परेशान नहीं होना है। फिर क्या करना है सर आपका RHS के ऊपर काम करना है। हो सकता है कि LHS और RHS दोनों को एक बार पे आ जाए, तो एक बार पे आ जाए तो काम मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका देखिए 3xyz बाई मतलब क्या सर आपका ABC। तो आप बताइए जो आपको गिवन था उसमें से x का वैल्यू क्या निकाले थे a के, y का वैल्यू क्या निकाले थे b के, z का वैल्यू क्या निकाले थे आपका c के। सब मल्टीप्लाई करते तो मतलब क्या हो गया सर आपका ABC आपस में मल्टीप्लाई के ABC बनाया, और k इंटू के मल्टीप्लाई मतलब क्या k क्यूब बनाया। ABC कट गया, बचा मतलब क्या सर आपका 3k क्यूब। तो मतलब क्या सर आपका LHS और RHS दोनों मतलब क्या सर आपका बराबर मतलब क्या सर आपका हो गया। तो जो प्रूफ करना था वो प्रूफ मतलब क्या सर आपका हो गया। उसमें कोई डाउट मतलब क्या सर आपका नहीं है। ठीक है, एकदम क्लियर है। तो रेशियो का और कोई सम अगर आया होगा तो डिस्कस कर लीजिएगा, और कोई सम अगर नहीं आया तो कोई बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। समझ रहे बात क्या बोले ना।